बजट 2026-27 अब संसद में पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं के लिए इस बार के बजट में क्या खास है। और बड़ी बात यह कि आखिर दिव्यांगजनों के लिए इस बजट में क्या कुछ रखा गया है, क्या उन्हें सौगात दी गई है। क्योंकि अलग अलग सेक्टर पर वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी, चाहे वो इनकम टैक्स स्लैब की बात हो, फिलहाल उसमें कोई राहत नहीं है, जो पहले जो स्लैब चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। और इसके साथ कई अलग अलग सेक्टर पर उन्होंने बातचीत की, लेकिन महिलाओं को लेकर महिला के सेक्टर में क्या ऐलान किया गया है, उनको क्या कुछ सौगात दी गई है, उनके लिए क्या तोहफे हैं, इसके लिए बताने के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े। चेतन, बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए क्या, पहला सवाल सीधा। नहीं, बिल्कुल महिलाओं के लिए, क्योंकि माना यह जाता है कि उनको क्या कुछ तोहफे जो हैं वो इस बजट में मिलने वाले थे। काफ़ी उम्मीदें उन महिलाओं के लिए जो जिन्हें पिछले बजट में जब घोषणा की गई लखपति दीदी योजना की, उनसे जुड़ी महिलाओं को खासकर उम्मीदें थी कि इस बजट में अब उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो वो ये योजना है उस पर और विस्तार किया गया है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें अब महिलाओं को यहाँ पर मिली हैं। खासकर ध्यान रखा गया है कि जो महिलाएं हैं जो छोटे उद्योगों से जुड़ी हुई हैं, उनको वो कैसे विस्तार अपने काम में कर सके। तो इसीलिए महिलाओं को सूक्ष्म लघु और जो मध्यम एमएसएमई खोलने, एमएसएमई जो है उनको खोलने के लिए 3 श्रेणियों में क्रेडिट देने की, यानी कि कर्ज देने की जो बात है वो यहाँ पर कही गई है। शुरुआत जो होगी वो 50,000 तक यहाँ पर की जाएगी। ये दिया जा रहा है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत कई और सरकारी योजनाएं भी यहाँ पर पहले से ही चल रही हैं। इस देश में सरकार की तरफ से मुद्रा स्कीम की जो लाभार्थी हैं, लगभग 30% महिलाएं यहाँ पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश करते हुए कहा है कि मोदी सरकार भारतीय महिलाओं को विश्व लीडर के तौर पर पेश करने के लिए काम कर रही है। लगातार उस पर नई योजनाएं लाने का काम हो रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं, ये वित्त मंत्री ने यहाँ पे कहा है। घोषणा यह भी की गई है कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल भी खोला जाएगा, जिससे जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ पाए और उनकी जो रहने की व्यवस्था है। ये एक बड़ा कदम कह सकते हैं चेतन, क्योंकि इससे पहले जितने भी बजट आए उसमें इस तरीके पर चीजों पर फोकस नहीं किया गया। इस बार ये फोकस किया गया है। नहीं, बिल्कुल। और क्योंकि खासतौर पर हम ये देख रहे थे कि जो महिलाएं अलग अलग राज्यों से पढ़ने आती, तो हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाना, आप देखिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। हालांकि बहुत खर्चा आएगा, काफी सुविधाएं जो यहाँ पर उस हॉस्टल में दी जाएंगी, क्योंकि खाने की व्यवस्था होगी, तमाम और भी चीजें होंगी। तो उसके लिए जो एक खासतौर पर इस बजट में प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, इससे जो महिलाएं हैं, लड़कियां जो हैं, उनकी शिक्षा में विस्तार हो पाएगा। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन हमेशा से हम देश में काफी समय से देख रहे हैं, उसको अब और ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाने की यहाँ पर इस बजट में बात की गई है। इसी के साथ हम देखें तो लखपति दीदी जो कार्यक्रम है उसकी सफलता हमने देखी है। उससे काफी जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हैं, उसको आगे बढ़ाने पर यहाँ पर जोर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से जो खुद के मालिक हैं, यानी कि छोटे जो उद्योग हैं उनके मालिक बनाने की यहाँ पर बात कर रही है और उसमें मदद करती है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंदर कम्युनिटी ओल्ड रिटेल आउटलेट के तौर पर सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर और जो मार्ट हैं वो यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, यानी छोटे जो मार्ट हैं, ताकि जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो सकें और जो उनका काम है वो खुद के मालिक यहाँ पर बन सकें और किस तरीके से आत्मनिर्भर हो सके, इस पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। इन मार्ट को बेहतर और इनोवेटिव फाइनेंसिंग के जरिए जो है वो सरकार यहाँ पर सपोर्ट करेगी। जो कर्ज देने की बात यहाँ पर की जा रही है, इससे महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में अगला कदम जो उठा सकती हैं, खुद मालिक जो है बनकर राज कर सकती हैं। किसी और के इशारों पर उनको काम नहीं करना होगा। किस तरीके से वो घर से बाहर निकलें, सशक्त हों और आगे बढ़ें, इस पर सरकार जो है वो ज्यादा ध्यान देने पर यहाँ पर काम कर रही है। पिछले बजट में महिलाओं के लिए, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि लखपति दीदी योजना की जो है वो शुरुआत की गई थी और इस बार के बजट में भी इस योजना को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने बताया कि सी मार्ट योजना की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए लिया गया है और इससे जो बेशक जो महिलाओं के लिए जो काम यहाँ पर हो रहा है, उससे महिलाओं को खुद से आमदनी जो है वो कमाने में मदद मिलेगी। किसी के ऊपर निर्भर उनको नहीं रहना पड़ेगा। काफी जो दिक्कतें हमेशा से महिलाओं को आती रही हैं, उसके लिए यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर काम किया है। उनका जो कारोबार हो वो स्टेबल हो, इसके लिए भी सरकार जो है वो खास यहाँ पर ध्यान देने जा रही है और बड़ा सपोर्ट सरकार की तरफ से डायरेक्ट महिलाओं को यहाँ पर मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कम ब्याज वाला ये जो लोन है वो सरकार से ले सकती हैं, ताकि अपने
काम को वो शुरू कर सकें और किसी पर निर्भर ना रहें। तो इसलिए यहाँ पर ये जो खास बात यहाँ पर इस बजट में महिलाओं के लिए की गई है। तो इसी के साथ अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना को लॉन्च करने की बात यहाँ पर इस बजट में सरकार ने की है। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को खास ट्रेनिंग देकर प्रोफेशनल बनाया जाएगा और ताकि वो अपने काम को यहाँ पर आसानी से संभाल सके। इसी के साथ एक योजना जो है वो दिव्यांग सहारा योजना के नाम से शुरू करने की बात यहाँ पर की गई है। इसका ऐलान इस बजट में किया गया और इस योजना के तहत कृत्रिम अंग जो है ना मुहैया कराए जाएंगे। वो जो डिसेबल हैं फिजिकली बिल्कुल उनको किस तरीके से जो है जो अंग जो है वो मुहैया कराया जाए, इसके लिए भी सरकार बड़ी काम करने जा रही है और इसका नाम जो है दिव्यांग सहारा योजना यहाँ पर सरकार ने इस बात का ऐलान यहाँ पर किया गया। तो ये दिव्यांगजनों के लिए योजना है और इसी के साथ महिलाओं के लिए जो योजना है जिसमें लखपति दीदी जो योजना है जिसकी मुख्य फोकस उसको अब आगे बढ़ाने के लिए काम यहाँ पर सरकार करेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बजट 2026-27 पर महिला और दिव्यांगजनों के लिए जो बड़े ऐलान हुए हैं अभी आपको चेतन ने बताया है। और फिलहाल इस पूरे बजट को लेकर ऑल ओवर जो बजट आपने सुना जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में रखा, उन्होंने जो बताया, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।